पहुंचे हैं मौजपुर मंडल में और हमारे साथ है जिला उपाध्यक्ष विनोद जोशी जी, और जो कि इस लॉकडाउन के चलते अपने सेवा भाव में लगे हुए हैं। पूरी जानकारी सर जी। 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था और उसके बाद जो पहली हुई थी कि 14 अप्रैल तक रहेगा, उसके बाद लोगों में 21 दिन का जो वो था बड़े आराम से निकल गया। पीएम साहब की जो अपील थी लोगों ने बड़े सराहनीय किया और पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसको बड़ा अच्छा माना गया और उसके कारण कोरोना का जो एक तूफान था वो थमा। लेकिन जमाती और तबलीगी जमात के माध्यम से जो हमारे देश में भयंकर तूफान आया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और ये कहता हूँ कि अगर जमाती और तबलीगी तूफान ना आता तो हमारे देश में कुछ भी नहीं होता। अगर जो आज दिखा रहे हैं कुछ भी नहीं होते, लेकिन वो लोग छुपकर, वो 9,000 से ऊपर के लोग थे, उसमें करीबन 4,000 अभी मतलब जो छुप गए हैं और जिन्होंने अपने मोबाइल बंद कर दिए हैं, उनकी वजह से पूरा देश आज ये पीड़ा झेल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस दुख की घड़ी में आदमी को होश में रहना चाहिए। ये ऐसी बीमारी है, इसमें कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता, ये आपदा है और ये आपदा में ये है कि आपस में ही योगदान करना पड़ता है। जिस तरह हमारे पीएम साहब ने कहा कि भाई सोशल डिस्टेंस रहिए आप और घर में रहिए, सबसे बड़ा फार्मूला यही है। और जो लोग छुप के बैठे हैं वो कब तक रहेंगे? उनकी वजह से हजारों लोग नहीं लाखों लोग पीड़ित हो गए हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे मौजपुर मंडल के अंदर हमारे मौजपुर मंडल के कार्यकर्ता मनीष शर्मा, सुमन जी और जो उनकी टीम है, मनोज सिंघाल हुए, मुन्ना भाई हुए, अपने जो उन्होंने रोज़ किट बांट रहे हैं, सूखा राशन बांट रहे हैं लोगों को, जो जिनके पास आज 14 के बाद में जब दूसरा लॉकडाउन हुआ, 14 तक तो लोगों ने निकाल लिया, लेकिन उसके बाद निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि हिंदुस्तान में मुश्किल से 15% लोग नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करते हैं। उसके बाद सब लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जिनके रोजगार ने इस टाइम सब बंद पड़े हैं। 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया रोजगार बंद पड़े हैं, तो कहाँ से लाएंगे? उन लोगों की सहायता के लिए जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे मौजपुर मंडल ने बहुत बड़ा योगदान किया और मैं समझता हूँ कि करीबन 600 किट अब तक हम ये बांट चुके हैं और जिसमें 5 किलो आटा, अनाज, चावल, दाल, तेल, मसाले सब ये दे रहे हैं। साथ में सब्जी के लिए आलू, प्याज और दूसरी सब्जियां इनको दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल में आदमी दिल खोलकर दान करता है, मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला उसको देखता है और उसको कई गुना उसका मिलता है। ऐसे उसमें आदमी को बढ़ चढ़ कर दान करना चाहिए, यही हमारा सहयोग सबके लिए होना चाहिए। अभी अभी आपने तबलीगी और जमाती के नाम लेकर बहुत, आप ही नहीं बहुत लोग इसको धार्मिक रूप दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सीलमपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी कोरोना से ग्रसित हुए और उनके द्वारा भी बहुत सारे लोगों, परिवारों को क्वारंटाइन करना पड़ा। तो ये जो सीट, जिस सीट में आप अभी प्रभारी भी हैं, और इस सीट ये मुस्लिम बहुल्य सीट है, बीमारी को धार्मिक रूप देना कहाँ तक ठीक है? मैं मानता हूँ जाहिल लोग हैं और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी जमात को या पूरे धर्म को इस बिल्कुल रूप में बदल दें और अपना भाईचारा जो खत्म होता जा रहा है, इसका प्रकोप ये देखने को मिल रहा है कि इस समय हिंदू बहुल्य एरिया में मुस्लिम की एंट्री भी बंद कर दी गई है। ऐसा ही बिल्कुल माहौल उस एरिया में भी है कि कोई भी हिंदू जब वहाँ जाता है तो उसको शक की नज़रों से देखा जाता है। आज मैं खुद गया तो मेरी वीडियो वहाँ बनानी बंद कर दी गई। तो ये जो जहर है, इसका प्रकोप शायद इस लॉकडाउन के बाद ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी या जो भी राजनीतिक पार्टी से आप संबंधित हैं तो अपने शब्दों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और भाईचारा कायम करना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, तबलीगी जमात जो है ये कोई एक मजहब के लिए नहीं है। इन लोगों ने जो ये सोची समझी नीति थी इनकी या पूर्व प्लानिंग थी, मैं तो कहता हूँ कि पूर्व प्लानिंग होगी इनकी, क्योंकि सरकार का इतना कहने के बाद भी और हमारे यहाँ पर जो विधायक हैं और जो पार्षद हैं वो केवल धर्म के नाम पर नहीं, अपनी कास्ट के नाम पर, अपने मजहब के नाम पर, यही कारण है कि कौशल मिश्रा जी हार गए। जी, यही कारण हुआ। तो इसका मतलब ये है कि सीलमपुर विधानसभा से बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी। नहीं, मैं ये बात आपके मानने को तैयार नहीं हूँ कि कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो कुदरत का कहर होता है, इंसान नहीं। इंसान के हाथ में क्या है?
ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। जिस दिन हमारा हिंदू भाई एकत्र हो गया हम बता देंगे। आज भी बहुल्य सीट है, ये मुस्लिम बहुल्य सीट है सर। नहीं तो मुस्लिम बहुल्य में आप मैं ये कह रहा हूँ जो जहर है ये शब्दों से ना घोलकर मिठास नहीं घोली जा सकती। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो इस बात के लिए पहले ही कह रहे हैं कि हम तो इस बात को मानते नहीं है कि आप जहर घोलें। हम तो कहते हैं कि मानवता के नाम पर आप सहयोग करें, सहयोग करना चाहिए। अब सैनिटाइज हुआ है हमारे क्षेत्र में, कौन आया है? पार्षद आम आदमी पार्टी का कि विधायक आम आदमी पार्टी का, उनसे बात करते फोन नहीं उठाते वो लोग, उन्हें कोई फोन करता है एक काम नहीं करते वो। क्षेत्र में सैनिटाइज भी सोच समझ कर करते हैं कि आप पार्टी से संबंधित भी और आप कार्य कराना अच्छे से जानते होंगे। यदि विधायक और निगम पार्षद नहीं कार्य करते तो उसका क्या प्रोसेस है कार्य कराने का, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। तो क्या आपने कोई लिखित कार्रवाई वहाँ पे की कि कार्य नहीं हुआ? देखिए मैं एक बात जानता हूँ, दायित्व पूरे होंगे तो अधिकार मांगे जा सकते हैं। यदि आप सैनिटाइज नहीं हो रहा है तो क्या तरीका है, किस तरीके से आप उसको करा सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप जानते होंगे। तो क्या आपने अपनी तरफ से कलम चलाई? जी, मैं आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं कह रहा थी जब इन लोगों से संपर्क करने के बाद इन्होंने नहीं काम किया तो हमने अपने जिलाध्यक्ष से बात करी, हमने अपने एमपी साहब से बात करी और उसके बाद में हमारे यहाँ पर दोबारा सैनिटाइज हुआ, दोबारा हमारे क्षेत्र में करा हमने। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, क्योंकि उसके बारे में दूसरी कड़ी है। अगर वो नहीं करते तो और लोग बैठे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। सरकार है, सरकारी आदमी है, सरकारी आदमी कहाँ जाएंगे? हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे तो उससे काम कराएंगे। हमारे क्षेत्र में हमने करा लिया, हमारी मंडल की टीमें पूरी काम करती है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने अपने क्षेत्र से अपने द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा सैनिटाइज करा लिया है। ये थे हमारे बीच विनोद जोशी जी, और मेरा साफ तौर पे कहना है कि महामारी आई और मदद के हाथ उस महामारी से ज़्यादा खड़े हुए, और ये भी देखने को मिलेगा कि एक समय आएगा ये महामारी चली जाएगी। लेकिन जो इस महामारी के चलते जो जहर इस समय मजहबी तौर पर घोला जा रहा है, मैं अपने चैनल से पुरजोर विरोध करता हूँ। इस समय शब्दों की गरिमा बनाते हुए सभी को भाईचारे का पालन करना चाहिए। हाँ, जो कुछ लोग गलती कर रहे हैं, यदि वो गलती कर रहे हैं तो एक सच्चे मुसलमान को उसका विरोध करना चाहिए, और यदि विरोध नहीं करता तो वो भी उसी जाहिल में शामिल है जो जाहिल लोग इस समय अपनी हरकतें दिखा रहे हैं। लेकिन एक गरिमाई पद पे बैठने के बाद मैं बस इतना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी भाईचारे को इस समय खंडित ना करे। धन्यवाद। जय हिंद।